और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करता है और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होता है। लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन न होने से भक्त निराश होने लगते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को न समझने के कारण हमारे तार, हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 संकेतों की, जिनमें से यदि एक भी संकेत आपको मिलते हैं तो समझिए भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर है। वो हर वक्त आपके साथ है, आपके बहुत करीब है। और इन संकेतों के मिलते ही आपको अपनी साधना, अपना पूजा पाठ और भी ध्यान लगाकर शुरू कर देना चाहिए। और आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब तो सब खुशकिस्मत है कि आपने अपनी प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं पहला संकेत, और वो ये है कि जब शिव कृपा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। हमारा जो चेतन मन है वो हमारे जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। और निद्रावस्था में जो भी हम सपने देखते हैं वो अवचेतन मन ही दिखाता है। और ये जो स्वप्न होते हैं एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्याओं और लालसाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना में रहता है, शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है। और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली दैवीय ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है। भगवान शिव से, उस शाश्वत सत्य से, उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। और ऐसी में जो सपने आते हैं उसे घटित होते हैं। भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतना है, स्वयंभू है, ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं, और विशेषकर जो सपने ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को आते हैं, वह भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं। और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। यह सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है, देवतुल्य हो जाता है। और ऐसे ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को न सिर्फ स्वप्न में बल्कि किसी भी समय हो सकते हैं, जो साधारण चेतना के स्तर पर
अनुभव करना असंभव है। तो ये शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत है। दूसरा संकेत शिव कृपा का है। जो भी वाणी बोलते हो वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हो तो उस समय मन में अकस्मात कोई विचार आ जाता है या ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो तो वह वास्तव में घटित हो जाता है। तो ये शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर्मन में छाई नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आपके चक्र और विशेषकर आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाते हैं। ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी एनर्जी भौतिकीय हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हैं। शिव जो ब्रह्मांड का आधार है, कण कण में व्याप्त उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर्मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उसी स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार आपको आते हैं वो मिथ्या प्रलाप न होकर बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला हुआ सत्य हो जाता है। आप सिद्धि की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये शिव कृपा से ही संभव हो पाते